अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वो देखो फ़याज़ुल हसन चौहान जो है वो अपने मुंह से जो है ना वो फ़ीता काट रहा है। कोई छुरी से काटा नहीं गया, अपने मुंह से काट रहा है, तो उसकी वो ख़बर बड़ी नशर हो रही है। अच्छा जी, बड़ी ख़बरें हैं, गपशप है। आपको पहले चाय दिखाते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने आपको ये वाली घूमती चाय नहीं दिखाई। तो मैसेज आ रहे थे कि सर जी असी चाह वास्ते उदास हो गए हैं। मैं आखा जी ए लो फिर देखो अपनी घूमती चाह, ये लो जी, ये हा स्पीडो स्पीड। अच्छा, ये जो चाय आपको आज थोड़ी मदम मदम सी नज़र आ रही है ना, ये लाइट नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं, इधर इलाके में कल 1:30 बजे की लाइट नहीं है, कल 1:30 बजे की, और अभी थोड़ी देर तक 1:30 बज जाएगा, यानी 24 घंटों से बिजली नहीं है। और आज इमरान नियाज़ी कह रहा था कि जनाब तरबेला डैम जो है ना पानी भर गया है, तो ये बड़ा नेक शगुन है। साथ ही 1 रुपये कुछ पैसे बिजली महंगी कर दी है, और महंगाई का तो आपको पता ही है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चाय बहुत अच्छी है। तो ये एक लाइट से सारा कुछ चल रहा है, यूपीएस से सारा कुछ चल रहा है जनाब, जनरेटर से या यूपीएस से। तो बाकी बिजली नहीं है जनाब, 24 घंटे होने वाले हैं। वो वापडा वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो उधर सारे मोहल्ले वाले मिल के गए हैं। तो उन्होंने कहा जी उधर गया। आखिर जब वो काबू आया है तो उसने बताया है कि जी थोड़ा ट्रांसफार्मर ख़राब है, वो कल लगेगा, यानी कि 24 घंटे तो बाद 48 घंटे बिजली आएगी। ये है नया पाकिस्तान, ये है तब्दीली वाला पाकिस्तान, ठीक है जी। बाकी जनाब हालात ये है कि मरीम नवाज़ की जो पेशी मैंने अटेंड की है ना, उसमें मैंने देखा है कि दोनों जज साहबान इस बात पे तबसरा कर रहे थे, और इसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो पहले बना चुका हूँ कि जो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब और ख्वाजा हारिस साहब, ये दोनों नहीं आ रहे, बिल्कुल ही नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। और सरकारी वकील ने कहा है जी कि ये 10वीं पेशी ले रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा था कि ये इस तरीके से अपने केस को आप ख़ुद ख़राब कर देंगे। हम कह रहे हैं इनको, हम कह रहे हैं, कल हमने कैप्टन सफदर के साथ चाय शाय पे गपशप भी मारी है, लेकिन जाहिर है उनके वो वकील हैं, तो उन्होंने उनके मशवरे पे करना है ना। वो वकील अब किस लिहाज से इनको कहते हैं जी डेटें लो, क्या करो क्या ना करो। लेकिन ये कल जज साहब बड़े सख्त नाराज़ हुए, और वह अतौला तारड़ साहब को एक्सक्यूज़ करना पड़ा। उसने कहा सर जी अगली डेट तेज बढ़ना। अब अगली डेट है 8 तारीख, तो 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला मैंने भी उधर इस्लामाबाद में होना है, क्योंकि मैं वो जो जस्टिस मुशीर आलम साहब के केस में सैक्ट एक्ट है उसके हवाले से केस वगैरह फ़ाइल करने हैं। तो नेक्स्ट वीक भी मैंने इस्लामाबाद में ही होना है। और ग्रुप इंश्योरेंस के केस भी मैं, आपको पता है, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनके कर रहा हूँ, तो उस हवाले से वो भी केस है। तो नेक्स्ट वीक में मैंने इस्लामाबाद में रहना है इंशाल्लाह, तो उसमें करेंगे। उसमें जज साहब ने कह दिया है कि ये आधा सुना हुआ केस है मरीम नवाज़ वाला और कैप्टन सफदर का, पार्ट हर्ड आधा सुना हुआ। तो ये जनाब इसको अब ख़त्म करना है। तो अब अगली डेट नहीं मिलेगी। अगर ज़्यादा वो करेंगे तो जज साहब ने कह देना है कि जी थोड़े वकील नहीं ना आ रहे, तो तुसी वकील बदल लो अपने, ये हो जाएगा, ठीक है जी। और हालात आपने देख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने काफ़ी सफ़र किया है, और थकावट इसलिए हो गई है, कोई थकावट का मसला, गाड़ी चलाने का मसला नहीं होता, लेकिन जब से मैं इधर आया हूँ बिजली नहीं है, और जब बिजली नहीं होती तो पानी के मसले होते हैं, जनरेटर के मसले होते हैं, ये वो सारे। तो अब वो ट्रांसफार्मर हमारा सड़ गया है,
तो ये सारी बातें हैं। तो फिर कोई प्रॉपर रेस्ट नहीं ना किया मैंने, 5-6 घंटे गाड़ी चलाई है। गाड़ी में तो आपको मैं बड़ी फ्रेश वीडियो दिखाता रहा हूँ, आपने एंजॉय भी किया होगा उम्मीद है। और वो हिट वीडियो जा रही है जो क्रिकेटर सरफराज नवाज़ ने इमरान खान के बारे में सच्चाई बयान की है, सच्चाई। और उन्होंने कहा है कि ये सारे सच जान के जियो, सच जान के जियो, ठीक है ना जी। और बाकी ख़बरें ये आ रही हैं थोड़ी बहुत, आपको हम उसकी तस्दीक कर दें कि अक्टूबर में कोई नवाज़ शरीफ के आने का प्रोग्राम बन रहा है। जो ही कोई फ़ाइनल ख़बर आप तक हम तक पहुँचेगी कन्फर्म, तो फिर आपको कन्फर्म बताएंगे। अभी ये है कि मरीम नवाज़ साहब ने भी इशारा दिया है कि नवाज़ शरीफ जल्द आएंगे और वो पार्टी को संभालेंगे, क़यादत करेंगे, और हम इंशाल्लाह वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से आगे बढ़ेंगे। यही बयानिया है दोस्तों। और आप ये बयानिया बना के देख लें, जूते पॉलिश वाला बयानिया बना लें। वो तो जूते पॉलिश करने वाले तो सारे ही हैं। वो शहबाज शरीफ का ये जो नज़रिया है ना जूते पॉलिश वाला, नहीं, ये नहीं चलने वाला। अभी तो उसका रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अभी तो रास्ता उसका ना नवाज़ शरीफ मान रहे हैं, ना शहबाज शरीफ, ना ये मरीम नवाज़ साहब मान रही हैं, ना एक्टिव कारकुन मान रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें आगे क्या होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप को मैंने ये 2-3 ख़बरें दे दी हैं, नवाज़ शरीफ की आमद और ये सारी ख़बरें दे दी हैं। तो अब आप भी रेस्ट करें और मैं भी रेस्ट करता हूँ। अगले हफ्ते फिर जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस केस और जस्टिस मुशीर आलम ने जो जुल्म किया है सुप्रीम कोर्ट में 35,000 ख़ानदानों पे, उसको इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। नोटिस उसमें मैंने करवा दिए हैं, बड़ी कामयाबी मिली है, और उसमें इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि सबको बहाल करवाएं, ठीक है ना जी। तो उस हवाले से आप रब्ता करें, जो भी दोस्त करना चाहते हैं। ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनके केस दोबारा जो नए आएंगे वो भी फ़ाइल कर देंगे, और पुराने केसों में सब में नोटिस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी।